आज है सोमवार की सुबह, जो किसी को पसंद नहीं होती क्योंकि छुट्टी के बाद आती है। परंतु हमको नहीं पता कि इस स्कूल में ऐसा क्या है कि इसके बच्चे इतने चहचहा रहे हैं। जिंग छुट्टी होने के बाद गेम देखोगी? जिंग क्लास में बैठी थी। अचानक से एक लड़की ने आकर उससे ये सवाल पूछा था। जिंग कहती है, नहीं मुझे कुछ काम है। तो वो लड़की कहती है, तुम गेम छोड़ रही हो, ऐसा क्या काम है? जिंग कहती है, ये राज की बात है। फेंग के आगे बैठने वाला लड़का जो जिंग को पसंद करता है, जिंग को देखते हुए फेंग से पूछता है, आज ये इतना खुश क्यों है? क्या कुछ अच्छा हुआ है? हाँ, उसने ऐसे ही बात की है जैसे वो किसी लड़के के बारे में बात कर रहा हो। फेंग कहता है, हाँ। इतने में एक लड़की फेंग को अपना हाथ दिखाने लग जाती है। जब सब अपनी अपनी जगह पर बैठ गए थे तो फेंग कहता है, तुम आज फिर स्टेशन पर जाने वाली हो ना? जिंग खुश होकर कहती है, हाँ। फेंग उसे गुड लक कहता है और जिंग उसे थैंक यू। लगता है मुंह से गुड लक और दिल से बैड लक बोला, क्योंकि बारिश शुरू हो गई। सब लोग बारिश को देखकर परेशान थे, परंतु चमचा एकदम से उठता है और दौड़ पड़ता है सीधा ग्राउंड की तरफ। सब लोग उसको इस तरह बारिश में जाते हुए देखकर हैरान थे जैसे हमने उसका नाम चमचा रखा है, क्लास वालों ने उसका नाम सुस्त रखा हुआ है। वो जाता है और सीधा ग्राउंड में लगे हुए अपने देश के झंडे को उतार देता है, जो कि है चाइना का। सबको इस बात का उत्तर तो मिल गया था कि आखिर वो बारिश में भागकर कहां और क्यों गया, पर फिर भी क्यों उसने झंडा क्यों उतारा, इस बात का उत्तर अभी भी उनको चाहिए था। तो आकर वो कहता है, झंडा गीला नहीं होना चाहिए। और ये बात सुनकर सभ्य लोग उससे बहुत ज्यादा प्रभावित हो जाते हैं। इस बात पर तो हम भी बहुत ज्यादा तुमसे प्रभावित हुए हैं, इसलिए आज हम तुमको नया नाम देते हैं, तुम्हारा नामकरण करते हैं। आज से तुम्हारा नाम चमचे की जगह देश प्रेमी, भारत माता की जय। देखिए, हम भी देश प्रेमी हैं, हम चाइना की जय नहीं करेंगे। भारत और चाइना के बीच चल रहे मतभेदों के कारण हम चाइना की जय नहीं करेंगे। इस कहानी के ऑथर हैं रिस्पेक्टेबल तियानजिऊ। उम्मीद है कि मैंने नाम सही से दिया हो और आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतनी अच्छी कहानी बनाने के लिए। छुट्टी हो चुकी है और बारिश उससे भी ज्यादा तेज हो गई है और इसी बात की चिंता में फेंग कहता है, बारिश तो बहुत ज्यादा तेज हो गई है, क्या तुम इतनी बारिश में वहां जाओगी? जिंग भी चिंता में थी। इतने में उसका समर्पित आता है, चिल्लाते हुए कहता है, जिंग तुम्हें छाता चाहिए? तुमको पता नहीं है कि उसको छाता क्यों चाहिए? तुम अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हो, इसी कारण तुम इतना खुश हो क्योंकि तुम्हें पता नहीं है। जिंग उत्साहित होकर कहती है, हाँ, तुम्हें ये कहाँ से मिला? तो वो खुश होकर कहता है, हमारी अगली क्लास वाले लड़के ने ये मुझे जन्मदिन पर तोहफे में दिया था। ये तब से लॉकर में ही पड़ा था, मैं तो इसे भूल ही गया था, कभी जरूरत ही नहीं पड़ी। ये सब लोग 11वीं क्लास में पढ़ते हैं, इनके आगे वाली क्लास है 12वीं और टोंग भी 12वीं क्लास में ही पढ़ती है, पर दूसरे स्कूल में। फेंग कहता है, सीनियर ने दिया है, अगर उसे पता चल गया कि तुमने ये आगे दे दिया है तो वो पक्का तुझे बहुत बुरी तरह से पीटेगा। वो कहता है, सिर्फ हम तीनों को पता है, तुम दोनों किसी को मत बताना। थैंक्स कहते हुए जिंग छाता खोलती है और छाते पर लिखा था, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। तीनों पहले छाते की तरफ देख रहे थे, बहुत ही बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था। और फिर फेंग और जिंग देखते हैं उस लड़के की तरफ, क्योंकि ये उसके लिए प्रेम प्रस्ताव था। सीनियर करता है इस लड़के से प्यार, ये करता है जिंग से प्यार और जिंग करती है टोंग से प्यार। इस तरह का तोहफा ले जाना जिंग ठीक नहीं समझती, इसलिए वो छाता उसे वापस कर देती है। लोग फिर से बारिश के रुकने का इंतजार करने लग जाते हैं। इतने में उनकी क्लास का प्रेसिडेंट या मॉनिटर कह लीजिए अपने काम सारे खत्म कर वहां पर पहुंच जाता है और उनसे पूछता है कि तुम दोनों अभी तक गए नहीं? जिंग कहती है, मैं छाता लाना भूल गई। प्रेसिडेंट कहता है, तुम्हें तो कोई ना कोई लेने आ जाता है ना? तो फिर जिंग कहती है, आज नहीं। प्रेसिडेंट कहता है, मैंने तो सोचा था कि तुम मुझे भी घर पर छोड़ दोगी, मैं भी छाता भूल गया। वो लड़का छाता पकड़कर दूर खड़ा हुआ था, उसका नाम हमें पता चल चुका है, किन शियोंग। उसके पास छाता है, वो फिर भी नहीं जा रहा। ये देखकर थोड़ा प्रेसिडेंट हैरान होता है और पूछता है, ये शियोंग को क्या हुआ? जिंग तो कोई जवाब नहीं देती, वहीं पर सुन खड़ी हो जाती है। फेंग कहता है, कुछ नहीं, बस थोड़ा सदमा लगा है इसे। इतने में शियोंग के पास आकर खड़ा होता है देश प्रेमी। वो निकालता है अपना छाता, देखता है इन तीनों की तरफ, ये देख रहे थे उसकी तरफ, और वो खोलता है छाता और करते हुए ला 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 निकल देता है घर की तरफ। और इंतजार में लोगों की संख्या बढ़ती ही जा रही है, एक कन्या और शामिल हो गई। इस
तरह चमचे को जाते हुए देखकर उन्हें बिल्कुल सहन नहीं हो रहा था। बिल्कुल वैसे ही लग रहा था जैसे बिल्ली दूध भी पी गई और जाते हुए मूछें भी साफ कर गई। आइए जानते हैं टोंग के हालात। टोंग भी देखती है बारिश को और खोलती है अपने बैग को, निकालती है। किसी के पास सर को ढकने के लिए छाता नहीं है, एक के पास जूतों को ढकने का भी इंतजाम है। सारी तैयारी कर ईबी लाला करते हुए निकल लेती है, गाना गाते हुए, छाता घुमाते हुए, पानी उड़ाते हुए। जो पानी गिरता है सीधा जाकर टीचर पर। बेचारी टीचर को चश्मा साफ करना पड़ेगा, परंतु पहले वो टोंग को साफ करेगी। टोंग तुरंत अपनी टीचर से माफी मांगती है और टीचर उसे डांटते हुए कहती है, मैं तुम्हारी खुशी को समझती हूँ, पर इस तरह से स्कूल में छाता घुमाना बंद करो। काफी देर सदमे में रहने के बाद श्योंग एक गहरी सांस लेता है और खुद को मन में कहता है, शांत हो जाओ, मैं अब बच्चा नहीं हूँ, मैं बड़ा हो चुका हूँ, मैं इस तरह से अपना आपा कैसे खो सकता हूँ। वो पहले बारिश की तरफ देखता है और फिर अपनी आंखें बंद कर मन में कहता है, मैं जब अपनी आंखें बंद करता हूँ तो बारिश की ये मधुर धुन मुझे शांत कर रही है। सच में थोड़ा श्योंग शांत हो चुका था, पर उसे आवाज आती है, किन श्योंग तुम अभी तक गए नहीं? इस सुनकर और आवाज देने वाले को देखकर श्योंग के फिर से तोते उड़ गए और श्योंग कहता है, सीनियर आप यहाँ? अगर किसी को समझ नहीं आई तो मैं बता दूं कि ये वही सीनियर है जिसने श्योंग को ये छाता दिया था। सीनियर उसके पास जाता है और उसे किसी बच्चे की तरह सहलाता है और श्योंग बच्चा लग भी रहा था और वो भी बहुत प्यारा, जिसके तोते उड़ रखे हैं और साथ में उड़ने की तैयारी कर दी है जिंग और फेंग ने भी। फेंग चिल्लाकर कहता है, अगर तुम्हें जाना था तो तुम अकेली चली जाती, मुझे क्यों साथ में खींच लाई? जिंग भी चिल्लाकर कहती है, अकेले दौड़ते हुए मैं बेवकूफ लगती। फेंग कहता है, तो साथ में दौड़ते हुए क्या नहीं लग रहे? जिंग कहती है, यही तो बच्चे होने का फायदा है, चलो अब। फेंग कहता है, ओए सुन, वो देख, वो कुयोटोंग है ना? जिंग कहती है, कहाँ कहाँ? वो देख वहां पर नीले छाते वाली। आखिर जिंग को टोंग नजर आ जाती है और वो टोंग ही होती है। उसे पहचानने के बाद जिंग की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहता। आखिर वो उसी से तो मिलने जा रही थी। वाओ! फेंग भी देखकर हैरान था। जिंग धीरे से टोंग के पास जाकर उससे कहती है, क्यों टोंग, तुम भी यहाँ हो? कितने इत्तेफाक की बात है। टोंग परेशान होकर कहती है, सन जिंग, तुम्हारे पास छाता नहीं है? जिंग हंसते हुए कहती है, कड़वा है पर यही सच है। देखो मैं कितनी ज्यादा भीग गई हूँ, तुम मेरे कपड़ों के आर पार देख सकती हो। ये सुनते ही टोंग एकदम से घबरा जाती है और उसका बैग आगे करते हुए कहती है, जल्दी से अपने बैग से खुद को ढक दो। जिंग कहती है, चिंता मत करो, मैंने नीचे टी शर्ट पहनी हुई है। टोंग कहती है, मैं मजाक कर रही थी, वैसे तुम ही ने पहले कहा था कि आर पार दिख रहा है। वैसे तुम कितनी ज्यादा भीग गई हो, तुम्हारे चेहरे से पानी टपक रहा है। जिंग थोड़ा शर्माते हुए हंसते हुए कहती है, तुम इतना घबरा क्यों रही हो, कितनी प्यारी हो। टोंग अपने बैग में ढूंढते हुए कहती है, रुको जरा, मुझे लगता है कि मेरे पास टिश्यू पेपर है, तुम अपना चेहरा पोंछ लो। जिंग कहती है, रहने दो, कोई जरूरत नहीं। टोंग कहती है, नहीं, क्यों जरूरत नहीं? जिंग कहती है, जाओ मैं तुम्हारा छाता और बैग पकड़ देती हूँ, इस तरह तुम्हें ढूंढने में आसानी होगी। मेरे एक हाथ में छाता है और एक हाथ में तुम्हारा बैग, तुम ही पानी पहुँच दो। टोंग ये सुनकर एकदम से जोर जोर से हंसने लग जाती है और कहती है, तुम इस तरह से बच्चों की तरह व्यवहार क्यों कर रही हो? टोंग जिंग का चेहरा साफ करती है और जिंग हंसते हुए कहती है, क्योंकि मेरे सामने एक बहुत ही प्यारी सी लड़की खड़ी है। फेंग कहता है, प्यारी सी लड़कियों, ये बातें कहीं और जाकर कर देना, मैं अभी भी बारिश में भीग रहा हूँ। जिंग कहती है, सॉरी, और टोंग कहती है, ठीक है, पर तुम। तो तुरंत जिम्मेदारी उठाते हुए जिंग कहती है, मैं बताती हूँ, ये है मेरा दोस्त की फेंग। फेंग कहता है, हेलो। जिंग कहती है, ये है क्यों टोंग, और टोंग भी उसे हेलो कहती है। फेंग कहता है, टोंग, क्यों ना तुम हमें वहाँ अपने छाते के नीचे एक जरा सा सहारा दे दो और उस स्टोर तक, उस दुकान तक पहुंचा दो, और इस एहसान के बदले में सन जिंग तुम्हें नूडल्स खिलाएगी। जिंग उत्साहित होकर कहती है, हाँ, और टोंग मान जाती है। टोंग रास्ता देखने लग जाती है और सोचने लग जाती है कि कैसे वहां तक पहुंचा जाए, और इशारेबाजी में सन जिंग और की फेंग योजना बनने और सफल होने का ऐलान कर देते हैं। और ठीक इसी समय श्योंग अपने सीनियर की छत्र छाया के नीचे घबराया हुआ था, सहमा हुआ था।
टोंग ने आखिरकार योजना बना दी थी। वो कहती है, अगर हम लोग इस तरह से जाएंगे तो हम बिना भीगे रास्ता पार कर देंगे, परंतु जब किस्मत हो बुद्धू तो क्या करेगा बोर्नवेटे का दुद्धू। पास ही में सड़क से आ रही थी पानी उड़ाते हुए तेज रफ्तार में कार को देखकर जिंग तुरंत टोंग को गले लगा लेती है और सामने छाता कर देती है। जिंग के गले लगकर टोंग को फीलिंग आ रही थी। जिंग चिल्लाकर कहती है, बहुत सारे लोग यहाँ पैदल फुटपाथ पर भी चलते हैं, नजर नहीं आते क्या तुम पर पानी गिरा? टोंग ने तो इनकार कर दिया, परंतु कोई फेंग से भी पूछ लो जो तब से भीग रहा है। आखिरकार वो लोग दुकान में पहुंच चुके हैं। फेंग धीरे से कहता है, ओए मैं अब निकल देता हूँ। जिंग कहती है, आज के लिए बहुत बहुत थैंक यू। फेंग कहता है, ये सूखा सूखा थैंक यू नहीं चलेगा, बाद में मुझे अच्छे से थैंक यू करना। वो कहती है, जरूर। टोंग पहले से ही दुकानदार से कुछ खरीद रही थी। जिंग आवाज लगाती है, क्यों टोंग, तुम्हें क्या खाना है? टोंग ने खरीदा था तौलिया। वो तौलिया देते हुए कहती है, पहले खुद को अच्छे से सुखा लो वरना तुम्हें ठंड लग जाएगी। जिंग हैरानी से तौलिया देखते हुए कहती है, ये तुमने मेरे लिए खरीदा? जिंग अपनी खुशी को संभाल नहीं पाती। वो हंसते हुए कहती है, थैंक यू। पर जिंग के हंसते हुए इस नूरानी चेहरे को देखकर टोंग देखती ही रह जाती है और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा कि उसका दिल इस तरह से क्यों धड़क रहा है। पर दुकानदार को लग रहा है कि ये उसकी वजह से है। जिंग देती है अपने कप नूडल और टोंग से पूछती है कि तुम ये क्या खा रही हो? टोंग कहती है, ये कॉन्जेक सिल्क नोट हैं, क्या तुमने कभी नहीं खाए? जिंग कहती है, नहीं। तो टोंग कहती है, लो खाकर देखो। पहले जिंग टोंग के हाथों से खाने वाली थी, पर किसी के खांसने की आवाज आती है तो जिंग थोड़ा शर्मा जाती है और सीधा खुद ही लेकर खा लेती है। जिंग खा रही थी और जिंग को ऐसे खाते हुए देखकर टोंग को बहुत अच्छा लग रहा था। जिंग कहती है, थैंक यू। इससे पहले कि जिंग कुछ बताती कि उसे इसका स्वाद कैसा लगा, टोंग उसके सामने एक और आइटम करते हुए कहती है, क्या तुम्हें फिश बॉल्स पसंद है? क्योंकि टोंग फिर से जिंग को खाते हुए देखना चाहती थी। जिंग पहले तो थोड़ी देर देखती रहती है, फिर खाने के बाद ही सीधा बताती है कि हाँ उसे पसंद है। टोंग अपनी हंसी को रोक नहीं पाती और पूछती है, क्या तुम्हें ये सच में अच्छे लगे? जिंग कहती है, हाँ सच में। जिंग को ऐसे खुश देखकर टोंग को बहुत खुशी हो रही है और टोंग को खुश देखकर दुकानदार को। हाँ जिंग को भी, बस फर्क सिर्फ इतना है, जिंग और दुकानदार को अपनी खुशी का कारण पता है, टोंग को शायद नहीं। ओए वहाँ देख, एक लड़का है, वो बारिश में पूरी तरह से भीग रहा है। दूसरी लड़की कहती है, वो सेकंड हाई स्कूल से है ना? अब क्या तुम उसके पास जाकर छाते के बहाने फ्लर्ट करोगी? पहली लड़की कहती है, बिल्कुल नहीं, वो तुम बस मेरी ऐसे ही नजर पड़ गई। दूसरी लड़की कहती है, वैसे वो हैंडसम तो बहुत ज्यादा है, लगता है कि वो छाता नहीं लाया, वैसे ये अच्छा मौका है। पहली लड़की कहती है, शायद वो टैक्सी का इंतजार कर रहा है। इतने में फेंग की नजर उस लड़की पर पड़ती है और वो मुस्कुरा देता है। ये देखकर तो वो लड़की की हालत बहुत ही शर्म के मारे बुरी हो जाती है। हमारी नजरें मिली, अभी अभी हमारी नजरें मिली। पर फेंग की नजरें जैसे ही श्योंग पर पड़ती हैं, उसकी मुस्कुराहट तो उड़ जाती है। वैसे मुस्कुराहट तो श्योंग के चेहरे पर भी नहीं है, जबकि उसके साथ चल रहा सीनियर बहुत ही खुश नजर आ रहा है। एक बीएल फैन होने के नाते हमारी तो यही इच्छा है कि श्योंग जल्दी से खुश हो जाए। वैसे वो थोड़ा शर्मा तो रहा है, लगता है फेंग को भी हमारी तरह उसके चेहरे की शर्माहट और घबराहट नजर आई है, पर दोनों को एक साथ देखकर वो थोड़ा कंफ्यूज है। उसे शायद समझ नहीं आ रहा कि आखिर श्योंग चाहता क्या है। रेलवे स्टेशन पहुंचने के बाद श्योंग मन में कहता है, मैं इतनी दूर तक आ गया पर मैं अभी तक एक भी टैक्सी नहीं रोक पाया। उसका कारण है कि श्योंग को देखकर श्योंग की तरह अब फेंग भी सदमे में है, जिसके कारण उसको याद ही नहीं रहा कि उसको टैक्सी रोकनी है। ट्रेन के दरवाजे बंद होने वाले हैं, वहाँ पर एक खाली सीट है। फेंग ट्रेन में चढ़ जाता है, ट्रेन चल पड़ती है। इससे पहले कि वो सीट तक पहुँचता, उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और वो सीधा खुद को संभालने के चक्कर में गोद में गिर जाता है आंटी जी की। क्या तुम मेरे साथ फ्लर्ट कर रहे हो? फेंग चिल्लाकर कहता है, नहीं बिल्कुल नहीं, मुझे माफ कर दीजिए। माफ कीजिए, ये आंटी जी नहीं है, ये हैं बेशर्म आंटी जी। आंटी जी आपकी जानकारी के लिए बता दें, इसको इंग्लिश में चाइल्ड अब्यूज सेक्सुअल हरासमेंट कहते हैं। वो नाबालिग बच्चा है और आपको बेशर्म और ठरकी कहते हैं। सनजिंग तुम्हें मीठा पसंद है?
इतना सुनते ही जिंग उत्साहित होकर चिल्लाकर कहती है हाँ। हालांकि टोंग को थोड़ा अजीब लगा पर साथ में अच्छा भी। वो कहती है अब जब हम दोबारा मिलेंगे ना, ऐसा करना तुम मेरे यहाँ आना, मैं तुम्हें केक खिलाऊंगी। जिंग की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था पर फिर भी वो अपनी खुशी छुपा रही थी। वो मन में कहती है यस और उसे कहती है तुम्हारा मतलब तुम्हें केक बनाना आता है? टोंग कहती है हाँ, तुम्हें भी सीखना है। जिंग फिर से चिल्लाते हुए कहती है हाँ हाँ जरूर। ओह हाँ, मुझे याद आया, पर मैं तुम्हें मिलूंगी कैसे? मेरे पास तो तुम्हारा नंबर ही नहीं है। तो मैं तुम्हें अपना नंबर देती हूँ, तुम मुझे जब मर्जी फोन कर सकती हो। टोंग कहती है जाओ मैं सेव कर लेती हूँ। जिंग का फोन बजता है और टोंग कहती है ये मेरा नंबर है, मैंने ही फोन किया है। जिंग की खुशी से योजना के सफल होने पर आंखें चमक जाती है और वो मन में चिल्लाकर कहती है फोन नंबर मिल गया। टोंग अपना छाता बंद कर उसे सुखाने के लिए जरा सा हिलाती है। जिंग कहती है क्यों टोंग, बाय बाय। टोंग भी उसे बाय करती है। टोंग जा रही थी पर वो थोड़ी सी उदास लग रही थी। वो अचानक से पीछे घूमकर मुस्कुराकर कहती है सन जिंग, आज तुमसे बात कर मुझे बहुत ही अच्छा लगा। टोंग को अपनी भावनाओं का एहसास नहीं है पर जिंग को अच्छे से है, इसलिए उसे कुछ समझ नहीं आता, पर फिर भी वो मुस्कुराकर कह देती है मुझे भी। जिंग जिस तरफ जा रही थी वहां से सामने से एक लड़का आ रहा था। जैसे ही वो जिंग के बराबर पहुंचता है, जिंग उसके साथ हैंडशेक करने लग जाती है। इसके बाद वो उछलते कूदते नाचते हुए वहां से चली जाती है। ये उसका तरीका था अपनी खुशी जाहिर करने का, पर वो लड़का वहां पर जैसे सदमे में खड़ा था। और यहाँ पर बिल्कुल यहाँ पर ही हम बारिश और इस पार्ट की समाप्ति की घोषणा करते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।